अब अपने पास नेक्स्ट है, यानी कि हमने 10th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने पास पूरा चैप्टर हो गया था, जस्ट हमने आईयूपीएक नेम नहीं किए। ठीक है, आईयूपीएसी नेम नहीं किए, हमने आईयूपीएक नेम नहीं किए। हमने चेन बनाने तो सीख ली, मेंबर बनाने सीख लिए, लेकिन उनके नाम लिखने नहीं सीखे थे। वो मैं जस्ट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में करवाने की सोची थी, तो ये अपनी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें मैं आपको आईयूपीएक नेम को करवाना बताऊंगी। अगर आपने यहाँ पे इसको ईजिली कर लिया तो 11th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन आपको कोई भी आप रिएक्शन लेके चलते हो तो उसके अंदर आप नेमिंग ईजिली कर सकते हो, जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन आएगी। क्लियर? तो अपने पास आईयूपीएक नेम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर? अब हमें आईयूपीएक नेम की कहाँ ज़रूरत पड़ी, कैसे पता चला कि ये आईयूपीएक नेम को क्यों करना ज़रूरी हुआ? आईयूपीएक नेम को इसलिए करना ये ज़रूरी हुआ कि जैसे अपने पास आता है HCHO, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथेनल। क्लियर? ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है। मैंने आपको बताया था इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड है ये फॉर्मिया नाम की एक आंट है, यानी कि चींटी है, उसके डंक में, स्टंग में पाया जाता है। ठीक है, स्टिंग में पाया जाता है उसके, तो इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड भी रख दिया। तो इसके देखो 3 नाम है। 3 नाम होने की वजह से कई बार पजलिंग आ जाती है एग्ज़ाम में। तो इसका एक ऐसा नाम ढूंढ दिया इसके चेन के मेंबर्स का जिसके अंदर ये ग्रुप भी प्रेजेंट हो और इसको पढ़ना भी इजी हो जाए। और वो किसने दिया था? आईयूपीएक ने दिया था। ठीक है, इसलिए जो आईयूपीएक नंबर जो नेम है वो बहुत पढ़ने ज़रूरी हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे मेरे पास है CH3COOH, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम विनेगर भी बोलते हैं। तो ये 2 इसके कॉमन नाम है और ये इसका आईयूपीएक नाम है। इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके एक से ज़्यादा नाम हैं। उनको लर्न कैसे करें, तो उनके मेंबर्स को कैसे लर्न करेंगे? तो लर्न करने के लिए आईयूपीएक ने नेमिंग दी थी, अपने कुछ रूल्स बताए थे जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसकी वो करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल नंबर 1 है। इसके 9 रूल्स हैं और वो करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको रूल्स आ गए तो समझ लो आप कोई भी बड़ी चेन बना सकते हो, उसका नाम बता सकते हो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। हमें कोई भी लंबी कार्बन चेन लेनी है जो सबसे लंबी हो। इसको मैं आपको, इसके जितने भी रूल्स हैं ना, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको ये ईजी हो जाए। कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दूँ 1 2 3 4 कार्बन। इसको और लंबा बना देते हैं। ठीक है, इसकी अब मैं वैलेंसी को कंप्लीट करती हूँ। कार्बन देखो 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे इधर। क्लियर? इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास भी 2 आएंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी इसके पास 1 आएगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसने 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन, इसने 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 और इसके पास 3 हाइड्रोजन। अब जो इसकी सब्स्टिट्यूएंट चेंज है उसको भी कंप्लीट कर रहे थे। 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3, H2 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 और H3। बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसकी वैलेंसी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर? अब मैं रूल पढ़ रही हूँ, मेरे पास रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 मुझे कहता है क्या, कि सिलेक्ट द लार्जेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर सबसे लंबी चेन को हम ढूंढेंगे। काउंट कर लो, मेरे पास देखो 3-4 तरह की चेन बन रही हैं। एक तो मैं या तो ये वाली पूरी लंबी चेन ले लूँ 1, ठीक है,
या फिर मैं इसको ऐसे करके ये वाली चेन ले लूँ 2, ठीक है, या फिर मैं चेन बनाऊँ इसको इस तरह से 3, या फिर मैं चेन बनाऊँ इसको इस तरह से 4, या फिर मैं चेन बनाऊँ जिसके अंदर मेरे पास ये हों। लेकिन मुझे चेन वो गिननी है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे सीधे वाली चेन लेके चलती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने कार्बन है? 10 है। अब ये वाली चेन देखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमें ना 10 से कम लेने हैं, क्योंकि मैंने आपको आपके सिलेबस में IUPAC नेम कितने हैं, सिर्फ हमारे पास 10 तक ही हमने नेमिंग बताई। आगे डू डैक, डैक के आगे भी हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने पास बहुत बड़ी हो जाएगी, वो सिलेबस में नहीं है। तो मुझे ज़्यादा से लंबी लंबी 10 वाली ही बनानी है। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। ये लंबी वाली हमारे पास 10 है। हमने ऐसे नहीं की काउंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। 1 2 3 4, ये 4 की है। तो सबसे लंबी चेन हमारे पास देखो ये वाली बनी है, दिस कार्बन वाली, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाली चेन को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लिया। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सिलेक्टेड। वो लंबी चेन लेनी है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो मेंबर है वो सबसे ज़्यादा हों। अब मेरे पास देखो ये तो पेरेंट चेन कहलाएगी जो लंबी होगी, और इसके अंदर जो ये ब्रांच में जुड़ी होंगी ना, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? इसकी सब्स्टिट्यूएंट चेन कहलाएंगी, ठीक है। अब मेरे पास आता है थर्ड, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोवेस्ट नंबर। हमें नंबरिंग इसमें चेन में, इस जो पेरेंट चेन है उसके अंदर उस तरीके से करनी है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिले। मैं एक तो यहाँ से कर देती हूँ नंबरिंग, देखना 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। एक मैं नंबरिंग इस साइड से कार्बन से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने नंबरिंग भी कर दी। उससे बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट, इफ़ द सेम सब्सिक्वेंट अपीयर इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर द प्रेजेंट देन वी फॉलो द लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल हम लेके चलते हैं, यानी कि वो वाली नंबरिंग को काउंट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिलता हो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसको मिल रहा है 6 नंबर, क्लियर। और 7 और इसको मिल रहा है 8 नंबर। एक को तो मिल रहा है 6 नंबर, एक को मिल रहा है 8 नंबर। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, देखो 1 2 2 3 पे एक तो मेरे पास सब्सिक्वेंट मेंबर चेन है 4 और 5, एक इस पे 5 पे। तो देखना जो ऊपर वाली काउंटिंग है उसके अंदर दोनों में ही हमारे पास नंबर सबसे छोटे मिल रहे हैं, तो हम ऊपर वाली काउंटिंग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ से हम नंबरिंग देंगे। अब हमें क्या करनी है, इसकी चेन जो मेरे पास सब्सिक्वेंट है उसको तो हम लिखेंगे बाद में। सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट को हमने एन से रिप्रेजेंट किया था। क्या कहता है कितने नंबर हैं, कार्बन कितने हमारे पास? 10 है। 10 कार्बन को हम क्या लिखते हैं चेन में? मैंने बताया था मिथ इथ प्रो बट, ठीक है। तो 10 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डैक। ये हमेशा हमें छोटे उससे ही लेने हैं, अल्फ़ाबेट छोटे यूज़ करने हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डैक। ये अब देखो सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखूंगी? एन। अब क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम एन के पीछे से ई नहीं हटाएंगे। डेकिन बन गया। ये मेरे पास ये चेन मैंने पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी। हाइड्रोजन को हम नहीं लिखते क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करता है, वो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। अब देखो मेरे पास इसका नाम देना रह गया और इसका नाम देना रह गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? ये अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन कम, इसको मैं बोलूँगी एक कार्बन की वजह से मिथाइल। और इसके अंदर 3 कार्बन है तो इसको मैं क्या बोलूँगी? प्रोपाइल, ठीक है। मिथाइल और प्रोपाइल। अब मैं अल्फ़ाबेट में देखूँगी कि ABCD में मेरे पास M पहले आता है या P पहले आता है? M पहले आता है, तो हम पहले M को लिखेंगे। M का यानी कि मिथाइल का कौन से नंबर पे ऐड है? 3 नंबर पे, तो मैं इसमें आगे लिखूँगी 3 मिथाइल, कॉमा कितने पे है? प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। ये मेरे पास हो गया कंप्लीट नेम, 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल डेकीन, क्लियर। ये मेरे पास हो जाती है। दूसरा, हम यहाँ तक मेरा रूल हो गया। अब मेरे पास अगर मान लिया कोई भी सब्सिक्वेंट एक से ज़्यादा आ जाए, मिथाइल 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाएँ, तो हम कैसे नेम लेंगे? उसकी कैसी नेमिंग करेंगे? उसकी नेमिंग के लिए हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने ले लिया कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8,
CH3 CH3 2 CH3 CH3। क्लियर। अब मैं सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करती हूँ। 3 H H2 H H2 H H2 और H3। ये मैं H2 ऐसे बॉन्ड को काउंट करके लगा रही हूँ, ठीक है, वैलेंसी को कंप्लीट कर रही हूँ। अब देखना लंबी चेन ढूंढते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बन रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लंबी चेन है, ये मेरे पास लंबी चेन है। अब मैं काउंटिंग दूंगी। काउंटिंग अगर मैं यहाँ से दूँ 1 2 3, तो ये 3 4 5 की 5 6 7 7 8 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो देखो यहाँ से मैंने काउंटिंग की तो इसमें मेरे पास नंबर किस पे आया था, ये 3 पे, ये 5 पे और ये 7 पे, सब्सिक्वेंट जो मेंबर है हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करूँ तो देखते हैं कौन सा नंबर पे आता है। तो ये 1 2 3, ये 3 पे आ गया। 4 5 6, ये 7 पे, ये 5 पे। 3 5 और ये किस पे आया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे। तो दोनों तरह से बराबर ही मिल रहा है, ठीक है, बराबर मिल रहा है। तो मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के लिए हम क्या लेते हैं, नन, NON, नन। मैंने बोला था स्मॉल लेटर में लिखना है, नन, यहाँ लिख देती हूँ नन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन में, तो एन कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ई लगाना है मुझे, ठीक है। अब मेरे पास देखो सब्सिक्वेंट जो मेंबर हैं वो क्या है, 1 2 और 3, और ये तीनों ही CH3 हैं, यानी कि तीनों ही मिथाइल हैं। अगर एक वर्ड एक सब्सिक्वेंट 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है, तो अगर 2 बार आए तो उसको हम डाई के लिए लिखते हैं, 3 बार आए तो हम उसको ट्राई लिखेंगे, ठीक है। तो कितने कितने नंबर पे हैं, 3 5 और 7 पे। तो मैं इसको लिखूंगी 3 5 7 ट्राई मिथाइल, मतलब इन नंबरों पे इन नंबरों पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है। और कितनी जगह है, 1 2 3, 3 जगह है, तो मैंने क्या लिख दिया, ट्राई, क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो मैंने क्या लिख दिया, मिथाइल। क्लियर, ये इसका नाम हो गया। इनकी मैं इस तरह से डाई और ट्राई यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास इसका रूल आता है कि इफ़ डिफरेंट सब्सिक्वेंट्स आर प्रेजेंट देन अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ये मैंने फर्स्ट में बता दिया, अगर डिफरेंट है, जैसे प्रोपाइल और मिथाइल में बताया था, तो मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, प्रोपाइल P से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट में M पहले आता है, तो उसका नंबर हम क्या लिखेंगे, पहले। इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, और वो हमारे पास पेरेंट चेन में ही होने चाहिए। जैसे C कार्बन, C डबल बॉन्ड कार्बन, C कार्बन कार्बन CH3, H H H H 1 2 3 4, H H2 H3, यहाँ पे 2, इधर 2, ठीक है। मैंने ये चेन अब की बार ये वाला एग्जांपल ले लिया। अब मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ, देखना 1 2 एक ही सिंगल चेन है, तो मैं क्या करूँ, मैं मानिए इस H को हटा के यहाँ पे CH3 लगा देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे चेन वो लेनी है जिसमें मेरे पास सबसे लंबी चेन बनती है, तो इसका मैं एक थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लंबी चेन देखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ा लेते हैं भाई हम, इसमें 9 बन रही हैं, ठीक है, और इसमें मेरे पास 8 बन रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि ये वाली तो लंबी चेन है, मुझे लंबी नहीं देखनी, मुझे यहाँ पे वो चेन लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आए, यानी कि इस केस में मैं छोटी चेन लूँगी और मैं इसके अंदर जो काउंटिंग है वो मैं यहाँ से करूँगी। अब मैं सब्सिक्वेंट को सबसे पहले छोटा नंबर नहीं दूँगी, छोटा नंबर मुझे किसको देना है, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो मेरे पास इस यहाँ पे 8 के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्ट, डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3 इन, ऑक्ट 3 इन, ठीक है, ऑक्ट 3 इन। अब ये कितने नंबर है, देखो कार्बन है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम क्या लेते हैं, पेंटाइल लेंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। पेंटाइल कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, 5 पेंटाइल। क्लियर, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अब अपने पास इसका नेक्स्ट रूल आता है 8th, जो इसका नेक्स्ट रूल है वो हमें क्या बताता है कि इफ़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन डबल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर। अगर डबल और ट्रिपल, एक चेन में डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट हैं
तो उस केस में हम सब डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, क्लियर, ट्रिपल को नहीं देंगे। तो जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 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 और कार्बन, CH3 CH2 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 C 1 2 3 H 1 2 3 H और ये यहाँ पे CH3, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं जोड़ा, देखो 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बने, 4 ही वैलेंसी होती है कार्बन की। अब मैं क्या करूँ, अगर मेरे पास ऐसे तो मैं इसको नंबरिंग दूंगी, मैं थर्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखूंगी, इस जगह पे मुझे डबल बॉन्ड देखना है, यानी कि यहाँ से नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 के लिए नन, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे। डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे है, तो 2 इन, एन छोटा लिखना है, 2 इन, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 4 पे है, तो 4 आयन, खत्म, क्लियर। ये इसके रूल थे। फिर जो इसके रूट इक्वेशन है वो मैंने आपको बताई दी कैसे लिखनी है। हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना, आगे प्रोपाइल मिथाइल वो हमने आगे लिखा था, ठीक है, इसमें हमने आगे लिखा था। फिर मेरे पास वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को लिखने से पहले मेरे पास सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, इन और आइन यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारे पास अगर लास्ट पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो हम लिखते हैं, क्लियर। ये अपने रूल थे, ये रूल्स आप अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, तभी आपको इसकी नेमिंग आएगी।